बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ेड मिन्हास। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा इन हाउसिंग प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी के बाद, वो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। इसके ऊपर हमने बेशुमार वीडियोस की, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया और इसकी हमने बुकिंग्स भी की। लेकिन किस बेस के ऊपर? तमाम हक़ाइक़ बताने के बाद जिन लोगों ने हमसे बुकिंग करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बुकिंग प्रोसेस की, कंप्लीट की, और जब रसीदें आएंगी तो उनके हवाले कर देंगे। लेकिन मैं फिर ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो काम करने का स्टाइल है वो ज़रा बाकी लोगों से हट के है। हम जिस प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं उसके नाक़द भी होते हैं और उसकी अच्छी चीज़ें भी आपको बताते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई कमी कोताही है तो वो भी बताते हैं और मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो उसका अजाला कर सकें। और मैं ये भी समझता हूँ कि लोग बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाते हैं, तो उन्हें इन तमाम चीज़ों का बखूबी पता होना चाहिए। दोस्तों, आज चौधरी साहब ने और उनके बेटे चौधरी ज़ुहैर साहब ने कुछ डीलर कम्युनिटीज़ को बुलाया और उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या फिर एक इंटरव्यू कह लें, वो दिया। सबसे पहले आप वो इंटरव्यू देखें और फिर उस इंटरव्यू के ऊपर कुछ हम अपना तज्ज़िया पेश करेंगे, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर भी होंगी और जो पॉइंट हम उठाएंगे वो आप इस बात की गवाही देंगे कि वो वैलिड होंगे। तो लेट्स सी, इंटरव्यू देखते हैं। ऐलान किया है कि आरईसी जितने भी हैं वो अगले 2-4-10 दिन में अपनी आरईसी को देख लें, क्योंकि हम एक अंडरटेकिंग भी सबसे साइन करवा रहे हैं, किसी के कोई ड्यूज बकाया हैं वो भी देख लें। और फिलहाल हम नई आरईसी जो है वो हमने बंद की हुई है, उसके लिए हमारे पास कोई ना आए। एक आध माह के बाद हम अगर खोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो कोई अच्छा काम करने वाला होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, पहले उनकी स्क्रूटनी होगी तो फिर नया आरईसी इंशाल्लाह ताला हम रजिस्टर्ड करेंगे, तो उसमें आप लोग हमारे साथ तावन करें। अब मैं आपको आता हूँ जी प्रोजेक्टों के ऊपर। जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर हम 10 दिन के बाद बहुत फोकस करने जा रहे हैं, जितने भी हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं। और दूसरा, मैंने अपने जो FT2 है उसके लिए एक दो बातें आपको बता देता हूँ। 15-20 दिन लगेंगे वो स्क्रूटनी करने, सारी रसीदें काटे, बैंकों से वेरिफिकेशन करने, तो इंशाल्लाह ताला वो सारा हम काम मुकम्मल करके और 15 दिन के अंदर अंदर हम आपकी मीटिंग भी कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, आपकी सब कमी कुताही हुई नहीं हुई, मैंने कहा हम एक टीम है, वो आपकी भी कुताही है, मेरी भी कुताही है। आपकी अगर 5 कुताहियां तो क्या पता मेरी 10 कुताहियां हों। तो मैं एक सिर्फ आपके सामने एक आइडेंटिफाई इशू किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा हो गया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं किसी को पीछा नहीं छोड़ने वाला या पीछे हटने वाला नहीं। मैंने आते ही कल अपनी प्लानिंग टीम को बुलाया, क्योंकि हमने नक्शा पास नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था? कि मुझे साइज़ों का पता नहीं था। अगर नक्शा पास हो जाता तो फिर तो साइज़ जी आप बुक भी नहीं कर सकते थे, फिर तो वही कर सकते थे जो नक्शे पे। लेकिन मैंने फौरी तौर पे अपनी टीम को बुलाया, उनको मैंने कहा कि मुझे 30,000 प्लॉट रेडीली अवेलेबल चाहिए, जो कब्जे के साथ हों और जो फौरी डेवलप में करना। यानी मैंने आपको 4.5 साल का शेड्यूल दिया, लेकिन हम आगे अगेंस्ट क्या तैयारी कर रहे हैं कि 25 से 30,000 प्लॉट का हम टारगेट बना रहे हैं, जो हमने इमीडिएट डेवलप करने हैं। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा किस्तें शुरू हों तो हम देखते हैं कि हम उधर आपका फंक्शन किस तरह साइड पे करते हैं और किस तरह ये प्लॉट लाते हैं। हमारे इरादों में सारी बातों के बावजूद कोई कमी नहीं होगी कि हम इस प्रोजेक्ट को कोई लो लेवल का प्रोजेक्ट करें। हम मैनेज पहले भी करना जानते हैं, आइंदा भी करना जानते हैं। सारी बुकिंग के बावजूद आप लोगों का पहले भी तावन रहा है, अब मैं आपका मजीद भी तावन एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट की जो एक हमने बनाई हुई है स्लोप, उसमें हम इंशाल्लाह ताला कभी नहीं आने देंगे। वो आप देखेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट 5 स्टार प्रोजेक्ट है, इसमें नगीने भी वही तरह 5 स्टार लगेंगे। आप अपने क्लाइंट के साथ इन टच रहें, उनको अच्छा ख्वाब दिखाएं और रियल ख्वाब दिखाएं। मैंने एक दफ़ा पहले भी क्या था, ख्वाब रात को देखे जाते हैं, दिन की रोशनी में हकीकत देखी जाती है। तो अपने ब्रांड की हकीकत देखो। लोग फाइलें बुक करते हैं, आप प्लॉट बुक करते हैं,
इतना बड़ा फर्क है। पहले दिन से बदनीति है कि जी पकड़ लो जी फाइलें, कल को मर्ज कर देना, कल को माड़ा जा कोई नेगेटिव मार्केट में फैला के बातों का नीचे गिर जाएगी, आप रिफंड कर देना, फिर आप पैसे कमा लेना। हमारे लिए एक खबर लगवा लें किसी भी महकमे से तो आप मार्केट को गिरा दें और फिर सारा कुछ खरीद के लोगों को पहले भी लूट लें दूसरी दफा। फिर हमारा ये तरीका नहीं है। हमने जिसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट करके उसको रसीद इशू कर दी, ये जो फॉर्म एक्सेप्टेड, ये फॉर्म एक्सेप्टेड, ये तो हम रिसीव कर रहे हैं। जिसकी रसीद कटती गई वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम उसके देनदार हैं। हमने उसको डेवलप प्लॉट करके देना है और 5 स्टार डेवलप करके देना है, स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करके देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। हमने उसको फाइल नहीं बेची, हमने उसको प्लॉट बेचा है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्रांड आगे भी आपको प्लॉट बेचेगा और बड़ी बड़ी इन्वेंट्री ला के देगा। अभी भी आपने चंद दिन इंतजार करना है, वो करके फिर आगे इंशाल्लाह सेलिब्रेशन। बड़ा लंबा चौड़ा काम है, मेरे पास बातें तो बहुत थी, मैं करना भी बहुत चाहता था, लेकिन आज क्योंकि मेन मकसद ये था कि जब बेचना हो तो आपको बुलाया है, तो जब क्लोज करना हो तो आपको क्यों ना बुलाएं, और हम सब मिल के खुशियों में शामिल और सेलिब्रेट ना करें। जे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक प्राइड है, आप अपने दोस्तों के लिए, आपके लिए प्राइड है। छोटे छोटे बच्चे इसी में से देखेंगे कितने पैसे कमा के निकलेंगे, उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी। अल्लाह पाक पता नहीं उनके रिज़्क़ के साथ मुझे कितनी इज्जत और बरकत दे, मेरी वजह से आपको कितनी, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है किसकी वजह से किसके कारोबार में बरकत है। ये तो अल्लाह ने खुफिया चीज़ निज़ाम अपने पास रखा है जिसके बारे में तो हम कुछ ना जानते हैं ना कुछ कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आज सेलिब्रेशन है और बेहतरीन इंशाल्लाह ताला खाने का निज़ाम है, हंसी खुशी आना है। एक ज़बरदस्त टीम का आपका रुकन है, सब लोग पैसे कमाएंगे अपने घरों में, अपने बच्चे। कंस्ट्रक्शन करनी हो तो 5 मरले की कंस्ट्रक्शन बहुत तंग और मुश्किल कंस्ट्रक्शन होती है। किसी भी फैमिली के लिए वो एक आसान साइज़ नहीं है रहने के लिए। सबसे छोटा साइज़ अगर आपने अच्छा घर बनाना हो एक छोटी फैमिली के लिए, वो 8 मरले से शुरू होता है और फिर साथ साथ ऊपर चलता है। तो हम क्यों नहीं मेहनत करते, हमने क्यों नहीं अपने क्लाइंट्स को गाइड किया कि आप ऐसे साइज़ के ऊपर जाएँ जिसमें उनकी आगे रहने की ज़िंदगी आसान हो। हमने अपनी आसानी, अपनी कामचोरी को क्यों प्रेफर किया। हमने जो कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर समझती है कि आप लोग हमारा सपोर्ट सिस्टम है, आपने वो किरदार क्यों नहीं अदा किया। हमने बार बार बोला कि एंड कंज्यूमर्स तक जाएं, लोगों को अच्छा गाइड करें। हम जिस लेवल पर पहले डिलीवर करते आए, हमने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आपको उस लेवल पर डिलीवर करेंगे जो कि इंशाल्लाह इस फील्ड के अंदर पहले नहीं देखा हुआ होगा किसी ने। उस चीज़ को पूरी करने के लिए आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये पॉजिटिव मैसेज, ये अच्छी आवाज़, ये जितना भी गाइड करना है ये आप लोगों ने करना है। आप लोग हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमने नहीं। हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते। आप लोगों का नेटवर्क हमारे से बहुत बड़ा है, आप लोगों ने जाना है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि आगे जो कुछ भी करना है लोगों को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह गाइड करें, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि वो अपनी ज़िंदगी आसान रखें। आप लोग भी मेहनत करें, जो लोग आप चीज़ें कमा रहे हैं वो आपकी हलाल की कमाई हो। आप लोगों को खुद भी खुशी हो कि जी हमने एक इंसान को, एक फैमिली को ऐसा प्लॉट या ऐसा साइज़ लेकर दिया है कि कल को वो अपना घर बनाए, वो 40-80 हो, कनाल हो, 2 कनाल हो, वो ऐसा साइज़ हो कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ एटलीस्ट कंफर्टेबली रह तो सके, एक ऐसा घर बना सके जिसको वो अपना ड्रीम हाउस कह तो सके, बजाय कि वो ऐसा घर बनाए कि कुछ अरसे के बाद वो कहे कि ये मेरी जगह तंग होना शुरू हो गई है। पहले से ही वो क्यों ना अपनी 2-4 आप ज़्यादा मेहनत कर लें, एक दिन ज़्यादा लगा लें, उसको पुश कर लें, कोई बात नहीं, कहीं से पैसे इकट्ठे करके ऐसे साइज़ में ले लें कि उसको पूरी ज़िंदगी की कंस्ट्रक्शन बच जाए, कि बजाय में कि फिर वो 5 मरले में कुछ साल रहने के बाद उसको दोबारा अपग्रेड करना पड़े। आप पहले ही उसको ऐसा गाइड करें कि उसकी आगे के खर्चे बचें। दूसरी चीज़ जी मैं गाइड करना पसंद करूँगा, हमने हमेशा इंसिस्ट किया इस बुकिंग में सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर माजरत के साथ वो रिस्पांस नहीं नज़र आया जो होना चाहिए था। हमने पहले ही बोला कि ये ऐसी चीज़ है जो मॉनिटर की जाएगी और मॉनिटर हो रही है। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है किस ने सोशल मीडिया के ऊपर वो काम किया, मार्केटिंग के ऊपर काम किया, ब्रांडिंग के ऊपर काम किया और किसने नहीं किया। और अब बुकिंग तो क्योंकि हमने प्री लॉन्च ही बंद कर दी है, अब टाइम है ब्रांडिंग का।
तो ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ मॉनिटर हो रही है, ये आप लोगों के नुकसान में जाएगी, आप लोगों के नेगेटिव लिस्ट के अंदर जाएगी, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अंदर जाएगी, कि जो लोग कंपनी के साथ सोशल मीडिया, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा डालेंगे, वही लोग आगे ज़्यादा कामयाब होंगे। तो आप अपनी टीम्स को गेयर अप करें। ये आज डिजिटल दौर है, आप अगर किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, आप मार्केटिंग की बात करें तो लोग अपनी जेब से 10-15% अपने बजट के अंदर से, तो बहुत एक आम सी बात है स्पेंड करना। तो अगर आपको एक पर फाइल रिबेट आपकी कमाई मिल रही है, आपको अपने मेहनत करने के अगेंस्ट आपको अर्निंग मिल रही है, तो 10-15% अगर उसमें से आप लोग खर्च करेंगे तो किसकी क्रेडिबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा, किसकी ब्रांडिंग में फ़र्क पड़ेगा। जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं वो इदारा कामयाब होगा तो आप लोग कामयाब होंगे, और इसी तरह आप लोग कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे। तो इस चीज़ पर खुदारा बहुत मेहनत करें। ये आपका मैसेज हर एक इंसान तक, हर एक पाकिस्तान के शहरी तक, हर एक ओवरसीज़ क्लाइंट तक ऐसी आवाज़ से पहुंचना चाहिए, और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ से पहुंचना चाहिए कि उनके आंखों के सामने, उनकी कान के सामने फैसल टाउन के अलावा और हमारी जो पास्ट रिकॉर्ड रह चुका है और आने वाले दिनों में जो डिलीवरी होगी उसके अलावा कोई और मैसेज ना हो। तो वैसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सारे ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ में खुले दिल से हिस्सा। माशाल्लाह जी, आप लोगों ने इंटरव्यू देखा चौधरी साहब का, उनके बेटे चौधरी ज़ुहैर साहब का। इस इंटरव्यू में कुछ बातें नोट करने वाली थी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को, नो डाउट फैसल टाउन एक ब्रांड है, लेकिन बाज़ लोग उस ब्रांड को ना, उस ब्रांड की जो असल वर्थ है उससे भी आगे लेकर चले जाते हैं, जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। आज का जो इंटरव्यू है चौधरी साहब का, वो बेशुमार चीज़ें आपसे कह रहा है, बेशुमार चीज़ें उससे पता चल रही हैं। जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की जो कमिटमेंट्स की थी उसका इयादा किया कि हम ये करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो करेंगे तभी कामयाब होंगे, और अल्लाह ताला उन्हें अपनी कमिटमेंट पूरी करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। REC का जिक्र किया उन्होंने। फिर जो मेन जो चीज़ मुझे वहाँ पे नज़र आई कि अभी हम अगले चंद दिनों में, अगले 10 दिन में जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से सुनिएगा। इसका क्या मतलब है? क्या इससे पहले चौधरी साहब उन्होंने ये जुमला क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आई। क्या इससे पहले उनके पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं था? क्या उन्हें फाइनेंस का प्रॉब्लम था अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को लेके? उनके ऊपर फोकस करने के लिए क्यों नहीं फोकस कर रहे थे? क्या उनके पास फाइनेंस की कोई कमी थी? अब ये जवाब चौधरी साहब भी दे सकते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रोजेक्ट से इकट्ठा पैसा करके किसी और प्रोजेक्ट पे लगाने का प्लान हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस अगले 10 दिनों में क्यों कर रहे हैं। ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है इस रिव्यू में। और फिर उन्होंने कहा जी कि तमाम लोगों ने जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उनकी रिसीट्स जो हैं ज़रा स्क्रूटनी होगी, बेशुमार पे ऑर्डर होंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तो आप तमाम लोगों ने जिन्होंने बुकिंग करवाई है वो मुतमिन रहें कि आपको इंशाल्लाह कंपनी की तरफ से प्रॉपर रिसीट मिलेगी, जिससे आपको पता होगा कि आपने ये प्लॉट बुक करवाया है 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला या फिर कनाल 2 कनाल जो भी है। तो इसमें परेशान ना हो, टाइम लगता है, बाज़ दफ़ा 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, बाज़ दफ़ा महीना भी लग जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस है, मैच करनी होती हैं चीज़ें, पेमेंट्स मैच करनी होती हैं। तो इसमें आप लोग परेशान हो, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है आपको प्रॉपर रिसीट्स डिलीवर करेंगे, और जिन लोगों ने हमारे थ्रू बुकिंग करवाई है उनको भी इंशाल्लाह जैसे ही हमें फैसल टाउन से रिसीट्स मिलेंगी तो आपको हम दे देंगे। अब नंबर 3 चीज़ जो आपको बता दूं, जो चौधरी साहब, अच्छा इस आपने इंटरव्यू में चौधरी साहब के चेहरे की तरफ ज़रा गौर किया है, उसके ऊपर कुछ परेशानी के आसार थे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। वो खुशी, वो तबस्सुम जो चौधरी साहब के चेहरे के ऊपर होता है नॉर्मली, वो आज मुझे नज़र नहीं आ रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, 10 से 12 प्रोजेक्ट बनाए हैं माशाल्लाह, अल्लाह और भी ने तौफीक दे। आज उनके इंटरव्यू में ना इस चीज़ की कमी थी। वो उनके चेहरे के ऊपर जिसे कहते हैं ना, उनका जो
नेचुरल स्टाइल है वो नहीं था। और फिर उसमें उन्होंने बात की कुछ कमियों की, कोताहियों की, कि उन्होंने कहा कि बेशुमार कमियां अगर आपसे 5% हुई तो शायद हमसे 10% हुई होंगी। बहुत अच्छी बात है, वो अपनी कमियों कोताहियों का एतराफ़ करते हैं। अब जानना यह है कि ये कमियां और कोताहियां कहाँ पे थी और क्या थी, ये जो साहब ने नहीं बताया। मे बी हो सकता है कि बेशुमार जो 5 मरले का जो साइज़ था उसके ऊपर काफ़ी लैदे हुई, जो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया और लोगों का इसरार 5 मरले के ऊपर ही था। वेयर एज़ जो डेवलपर होता है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस साइज़ में होता है, वो 5 मरले में नहीं होता, वो 10 मरले से ऊपर के जो साइज़ होते हैं उनमें उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, छोटे साइज़ में फ़ायदा डेवलपर को बहुत कम होता है। इसी तरह जो लेने वाला होता है उसको भी ज़्यादा फ़ायदा बड़े साइज़ में होता है, यानी कि 10 मरला एंड अबव। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो कमी और कोताही थी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने कहा था मैं 12 को बुकिंग ओपन करूँगा। बुकिंग 11 को ओपन हो चुकी थी, फार्म लोगों को 11 को मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है। नंबर 2 कि इसकी जो क्लोजिंग थी वो बहुत जल्दी कर दी गई थी। उसकी एक वजह थी जो मुझे नज़र आई, आगे चल के मैं आपको बताता भी हूँ। वो ये थी कि मैंने पहले भी कहा था कि बेशुमार लोग B2B बिज़नेस कर रहे हैं, एंड यूज़र तक माल नहीं जा रहा। जिसकी ज़रूरत एक फ़ाइल थी उसने 10 उठा ली, जिसकी 2 थी उसने 20 उठा ली। अब ये जो 10-20 फाइलें लोग उठाते हैं ये कौन होते हैं? ये इन्वेस्टर्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और इनके पास इतना पैसा होता है कि अगर उन्हें इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ जाए तो वो दे लेते हैं, लेकिन वो एग्ज़िट कर जाते हैं। ये एक कमी थी जो मुझे भी नज़र आई, शायद इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हो कि बेशुमार डीलर्स ने लोगों को फाइलें चिपकाई भी हैं जी, इन्वेस्टर्स को स्पेशली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी लोग आए हमने एक से ज़्यादा फाइल किसी को भी नहीं दी, हमारा कोटा थोड़ा था। अब दूसरी बात यह है कि कमी और कोताही की मैंने आपसे जिक्र कर लिया। चौथा पॉइंट जो था, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी प्लानिंग टीम से बात की है, और वो बड़े गुस्से में थे। वो कह रहे थे मैंने उन्हें कहा कि मुझे हर सूरत जो मर्ज़ी हो जाए 25 से 30 हज़ार प्लाट रेडीली अवेलेबल चाहिए, ये उनका लफ्ज़ था। ये किस लिए? जब एक ब्रांड है तो ब्रांड को कुछ दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो ये 4.5 साल का प्लान है और उनका ये कहना था पिछले इंटरव्यू में 2 साल में डिलीवर करूँगा। 25 से 30 हज़ार प्लाट बहुत बड़ी एक क्वांटिटी है, और उन्होंने कहा जी मैं 25 से 30 हज़ार प्लाट आप ऊपर हों या नीचे हों, अपनी प्लानिंग टीम को कहा कि मुझे हर सूरत रेडीली अवेलेबल चाहिए जिनके ऊपर मैं काम कर, यानी कि इतना एरिया मुझे हमवार चाहिए जिनके ऊपर मेरी जो प्लानिंग टीम है या इंजीनियरिंग टीम है या जो भी है वो काम करके उनको इस शेप में ले आए ताकि मैं ये डिलीवर कर सकूं। और वो एरिया मैंने बाय द वे आपको उसका एरियल व्यू दिखाया है थ्रू गूगल कि वो कैसा एरिया है, और ये बड़ी अच्छी उन्होंने अदा किया। 25 से 30 हज़ार प्लाट बहुत बड़ी अमाउंट है। ये अगर वो डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये उनका एक प्लस पॉइंट है जी। और फिर उन्होंने कुछ ख्वाबों की बात की कि आप लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाएं, और ख्वाब रात को दिखाए जाते हैं, दिन को हकीकत होती है। लेकिन सॉरी टू से चोइस साहब यहाँ लोगों ने दिन में लोगों को ख्वाब दिखाए, रात को नहीं दिखाए। मार्केट की जो सिचुएशन थी आपके सामने है, और आपका ये इंटरव्यू चीख के बता रहा है कि मार्केट की सिचुएशन क्या थी। ख्वाब यहाँ पे जितने भी रियल्टर्स हैं वो लोगों को दिन को दिखाते हैं, और उन्होंने दिन को दिखाए हैं। फिर आम एक रवायती जुमला चौधरी साहब ने बोला जिससे मैं बड़ी हैरानगी भी हुई कि मुझे चौधरी साहब बिजनेसमैन कम और डेवलपर एक पॉलिटिशियन ज़्यादा लग रहे थे कि भाई खाने शाने का इंतज़ाम है। वो एक टिपिकल जो एक स्टाइल होता है, जिस तरह पॉलिटिशियंस कहते हैं जब भी कोई कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं या कुछ होता है भाई खाना खाना खा के जाए, तो चौधरी साहब ने भी खाने शाने का बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया हुआ था हम सब लोगों के लिए। अल्लाह उन कबूल करे। और फिर बहुत अच्छी जो बात थी जो सबकी, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे 5 स्टार किस्म की डेवलपमेंट करूँगा, जो कमिटमेंट है मेरी, और बहुत बड़ी इन्वेंट्री आगे आ रही है। डेफिनेटली इन्वेंट्री बड़ी होगी, एरिया बहुत बड़ा है। अगर मैं कह दूँ 50,000 कनाल नहीं है, 77,000 कनाल नहीं है, 25,000 कनाल भी बहुत बड़ा एरिया, उसमें बहुत बड़ी इन्वेंट्री बनती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर जी उनके बेटे चौधरी ज़ुहैर साहब का कुछ बातें थी जो बड़ी कड़वी थी, और उनकी बातों से
जो उनका एग्रेसिव स्टाइल था वो बहुत कुछ बता रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट की लॉन्च से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और स्पेशली जो डीलर हजरात हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं किया, ये भी हो सकता है। अब 5 मरले का जो साइज़ था उसके ऊपर उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी, वैलिड थी, कि जो 5 मरले का साइज़ है उसमें अकोमोडेशन उस तरह नहीं बन सकती जिस तरह बननी चाहिए। 8 मरला एंड ऊपर की उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कस्टमर्स को सही गाइड नहीं किया और चीज़ें एंड यूज़र तक शायद नहीं गई। उनका ये बातों से ये लग रहा था। अब कस्टमर को कैसे गाइड नहीं किया, एक तरफ क्या ये क्लेम किया जाता है प्रोजेक्ट पिछले 3 दिन के अंदर अंदर बिक गया। अगर उन्होंने कस्टमर को गाइड नहीं किया तो फिर प्रोजेक्ट बिका कैसे? आप बेशुमार यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी, कंसल्टेंट की हर चीज़ क्लोज हो गई है, ताले लगे हैं, बंद, छुट्टी, ख़त्म। तो फिर जो ज़ेर साहब का ये गिला कि आपने कस्टमर्स को गाइड क्यों नहीं किया, आपने अपना काम नहीं किया और आप कामचोर हैं। यस, वो कामचोर किसे कह रहे थे? हम लोगों को कह रहे थे। अब कामचोरी उनकी नज़र में क्या है? क्या छोटा प्लाट बेचना काम नहीं है? क्या जिन लोगों ने छोटे प्लाट बेचे हैं वो कामचोर हैं? जिन्होंने बड़े बेचे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए उसमें मार्जिन ज़्यादा है। दूसरी तरफ फिर जब ये बात उन्होंने की, उन्होंने तमाम रियल्टर्स को डांटा। वो एक स्टाइल होता है ना पॉलिटिशियंस का, उनके सामने सब आवाम भेड़ बकरियां होती हैं, तो वो स्टाइल था चौधरी साहब का, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सॉरी टू से। ये तो मीटिंग्स में बात हो सकती है, इस तरह ओपनली तमाम लोगों को कामचोर कह देना, दैट्स वेरी बैड। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमने सच लोगों को बता के अपनी चीज़ बेची है, झूठ बता के नहीं बेची। और आपका प्रोजेक्ट बेचा सच बता के बेचा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास चीज़ें थी वो सारी हमने बेची, लेकिन सच के साथ, झूठ के साथ नहीं। अगर आप कहते हैं झूठ बता के हम बेचें तो फिर सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। आप बड़े आदमी होंगे, बड़े डेवलपर होंगे अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। आपको अपने इस जुमले के ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा। कामचोर सॉरी हम नहीं हैं। फिर आपने ब्रांड की बात की। एक तरफ आप कामचोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके। चोर जो होता है वो एम्बेसडर नहीं होता किसी का। कामचोरी और ब्रांड एम्बेसडर ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। किसने क्या किरदार अदा किया इस प्रोजेक्ट को बेचने में? बहुत बड़ी हाइप थी। अभी भी बेशुमार रियल्टर्स तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारी रोज़ी इसके साथ जुड़ी हुई है। नहीं भाई, रोज़ी अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ी हुई। चौधरी अब्दुल मजीद साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, हैं। उनका बेटा थोड़ा सा इमेच्योर है अभी, कह सकते हैं आप। आपने इंटरव्यू देखा, उसकी बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब किरदार किसने क्या अदा किया और फिर एंड यूज़र के तक माल नहीं पहुंचा, ये तो आपकी पॉलिसीज़ थी ना। आपका काम था रियल्टर्स को मॉनिटर करना, उनको पॉलिसीज़ देना। यही हुआ था न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ। और फिर ये कि ये जो एक थीम था कि ये मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया, जो सबने किसी गरीब के लिए नहीं था ये हाउसिंग प्रोजेक्ट, ना है। गरीब कहाँ ले सकता है 27-28 लाख का प्लाट? आप ले सकते हैं? पाकिस्तान की 80% आबादी जो है ना वो गुर्बत उसमें ज़िंदगी गुजार रही है। 75 से 80% लोग, जिनकी बेचारों की तनख्वाहें इतनी नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं आपका प्रोजेक्ट गरीब लोगों के लिए है? अब एक बंदे की कैपेसिटी है 5 मरला लेना, वो किधर से पैसे इकट्ठे करेगा? कहाँ से भीख मांगेगा?
कि मैं 8 मरले ले लूँ। उस बेचारे को छत चाहिए, चाहे वो 5 मरले में हो या 4 मरले में हो। लेकिन आपकी बातों से ये चीज़ें बड़ी क्लियर थी कि जो एक्सपेक्टेशंस थी आवाम से वो पूरी नहीं हुई हैं। मेरी बातें किसी को अच्छी लगें या बुरी लगें, आप रिव्यू में मेरी बातें किसी को अच्छी लगें या बुरी लगें, आप ज़रूर बताइएगा। चौथा अहम फैक्टर जिसको उन्होंने हाईलाइट किया, माशाल्लाह, सोशल मीडिया के ऊपर वो रिस्पांस नहीं आया जो आना चाहिए था, जो ज़ैर सब ने ये कहा है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, आई एग्री। हमारी जो कैपेसिटी थी, जो इस्तात थी, उसके मुताबिक हमने मार्केटिंग की। अब सोशल मीडिया कोई छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा है, और लोग समझते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कौन क्या चूरन बेच रहा है। यही हाल पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। कोई कहती है कि सोशल मीडिया पर मेरी कवरेज ज़्यादा नहीं है, कोई कहता है मेरी नहीं है, तो वही क्लेम आपने भी कर दिया। और फिर एक छोटी सी धमकी भी लगा दी कि जो भी रियल्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी हमारे पास लिस्टें हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो सब हम खाली आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम और बेशुमार डेवलपर्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप मॉनिटर करें। और फिर ये धमकी लगाई कि जो जितना सोशल मीडिया के ऊपर इस ब्रांड की प्रमोशन में हिस्सा लेगा उसको उतना फ़ायदा होगा, जो हिस्सा नहीं लेगा उसको फ़ायदा नहीं होगा। ये सभी ये कहते हैं। लेकिन जो ब्रांड होता है ना सर, उसे किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है, उसे किसी सोशल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रांड खुद बोलता है, मीडिया खुद उसकी कवरेज करता है। लाइक इमरान खान एक ब्रांड है, तमाम टीवी चैनल्स ने उसको दिखाना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद एक ब्रांड है, वो सोशल मीडिया उसे दिखाता है, इसलिए कि वो जो बातें करता है वो सच्ची हैं। जब आप हाकर सच की बात करेंगे, हाकर सच ही लोगों को बताएंगे, तो फिर आपको इस सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ब्रांड बन जाएंगे। तो ऐसे ब्रांड बनिए जिसको किसी सोशल मीडिया की, किसी एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत ना हो। जो सब ये जो मेरी बातें हैं आपको बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन ये आपके फ़ायदे की हैं, इनको ज़रूर गौर कीजिएगा। और जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी इनको गौर से सुनिएगा। अब नफ़ा या नुकसान तो अल्लाह की ज़ात देती है, बंदा कोई नहीं दे सकता। जिन लोगों ने नफ़े कमाए वो आज बाहर बैठे हुए हैं, उनकी क्या औकात है, क्या इज़्ज़त है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी इज़्ज़त देखते हैं, बाहर भी और पाकिस्तान में भी। तो स्टैंड बी लाइक अ ब्रांड। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात की चौधरी साहब ने, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा इस बात से, कि वो तमाम रियल्टर्स को ये कह रहे थे कि भाई जब आपको हम एक हिस्सा दे रहे हैं, पर फाइल आपको रिबेट मिल रहा है, तो फिर उसमें से आप 10 या 15% सोशल मीडिया के ऊपर इस कंपनी को प्रमोट करने में क्यों नहीं लगा रहे? इस बात को ज़रा एनालिसिस कीजिएगा। बेशुमार लोगों ने आपसे कहा होगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें जो सब कुछ नहीं दे रहे। अगर कुछ नहीं दे रहे तो आप काम क्यों कर रहे हैं जो सब के साथ? जो सब सबको देते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जो सब पर फाइल कितना रिबेट दे रहे हैं ये मैं अभी ऑन एयर बता नहीं सकता आपको, लेकिन जितने भी डीलर हजरात हैं, जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, सबको दिया चौधरी साहब ने, तभी तो सब चलते हैं। क्यों खाली चौधरी साहब ने तो नहीं कमाना, जो हम लोग हैं हमने भी इसी से कमाना है ना। तो हमें चौधरी साहब ने रिबेट दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी। वो कितना है वो एक अलग बहस है। तो उसमें से 10 से 15% चौधरी साहब ने कहा कि आप मार्केटिंग के ऊपर लगा लें। अब एक छोटा डीलर है, वो क्या मार्केटिंग के ऊपर लगाएगा? मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज और प्लान डेवलपर्स ने बनाने होते हैं। आपने अपने जितने भी डेवलपर्स डीलर्स हैं उनको क्या प्लान दिया है, आपके ब्रांड को वो कैसे प्रमोट करें? इस सिलसिले में
न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने बहुत ज़्यादा काम किया, बट एनी हो न्यू मेट्रो सिटी ने इसके ऊपर वाकई काम किया है, ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। उनके जो भी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं तगड़े हैं। और फिर जैसे ने कहा कि अगर आप कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे तो आप भी कामयाब होंगे। ज़्यादा डेफिनेट है, ये तो वन वे ट्रैफिक तो नहीं है, टू वे ट्रैफिक है ना। रियल्टर्स ही किसी प्रोजेक्ट को कामयाब करते हैं और रियल्टर्स ही किसी प्रोजेक्ट को बेड़ा गर्क करते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, ये मैं माफिया का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, लोग नाराज़ होंगे मुझसे, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना ये। फिर इस इंडस्ट्री में भी चंद मखसूस ग्रुप्स होते हैं। इस इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में ग्रुपिंग होती है, और हमारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है ये, इसमें भी ग्रुपिंग है। रातों रात अगर किसी प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर जाना हो तो ये लोग कर सकते हैं, नीचे लेकर आना तो भी कर सकते हैं। वो किंग मेकर वाली बात आपने सुनी होगी ना। फिर जोशी साहब ने ये कहा कि जी आप लोग जिस तरह प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, आपकी रसाई एंड यूज़र तक है। जोशी साहब ने ये बातें बिल्कुल सही कही हैं। एंड यूज़र तक जो रसाई है वो रियल्टर्स की है, डेवलपर्स की नहीं है। लेकिन जोशी साहब आपने शुरू में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी कि जिससे आप आज जितनी बातें कर रहे थे शायद ये बातें ना करते। आपको पता है कि बेशुमार लोगों ने B2B बिज़नेस किया है जिसकी वजह से आज आपको ये बातें करनी पड़ रही हैं। आपने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी। ये हाल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ है। और फिर बड़े जोशी साहब ने कहा था जी किस्तों के बाद फंक्शन हम करेंगे साइड के ऊपर। डेफिनेटली फंक्शन करना कोई आसान काम नहीं है। तो जब आप किस्त देंगे जी इंशाल्लाह इनका बहुत बड़ा फंक्शन भी होगा, उसमें हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे आप तक तमाम तफसीलात बताएं, पहुँचाएँ। और फिर छोटे जोशी साहब जो थे वो इस कदर एग्रेसिव थे कि मुझे वो डेवलपर कम और सियासतदान ज़्यादा लग रहे थे। वो कह रहे थे कि आप ये मेरा पैगाम जो है तमाम पाकिस्तानियों तक, ओवरसीज़ तक, हर जगह पहुँचाएँ कि सिर्फ फैसल टाउन ही है, बाकी नथिंग, फिनिश। जो सब ऐसा नहीं होता। अल्लाह करे आपको ये लेवल अचीव हो जाए, लेकिन बहुत टाइम चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए, और मेहनत भी पॉजिटिव वे में। आपको हकीकत बताऊं, बेशुमार रियल्टर्स ने आपका प्रोजेक्ट झूठ बोल के बेचा है। हमने बेचा सच बोल के बेचा। तमाम चीज़ें बताई, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हमारी बातों को, हमारी तनकीद को गलत मायनों में ना लीजिएगा। हम पॉजिटिव तनकीद करते हैं ताकि आप में जो अपनी जो सिस्टम है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये गरीब लोगों के लिए आपने बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें गरीबों का हिस्सा होगा। और फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गरीब की तनख्वाह कितनी है। वो अगर एक 5 मरले का प्लॉट लेता है तो वो घर कैसे चलाएगा और प्लॉट उसे कैसे मिलेगा। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में कहा गौर करें। और फिर आपसे कहता हूँ कि आपने रेट अभी बढ़ाने हैं, इसके ऊपर गौर करें। और फिर ये बात भी सच है कि जितना बड़ा प्लॉट होता है उसमें मार्जिन भी ज़्यादा होता है और बड़ी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी बड़ा होता है। ये तमाम बातें हकीकत के ऊपर मबनी हैं दोस्तों। मैं कोई ग्रज नहीं निकाल रहा। मैंने जो इस सब का इंटरव्यू सुना, कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, और मैंने चाहा कि इनके ऊपर कमेंट्स किए जाएं ताकि जो साहब अपने सिस्टम में, अपने निज़ाम में जो कोताहियाँ हुई उनको भी दूर करें। ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा जो छोटा साइज़ होता है उसके ऊपर भी तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि बड़ा साइज़ तो वही लेगा ना, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा वही लेगा। उसने वहाँ रहना कोई नहीं है। जो साहब टू बी वेरी फ्रैंक, यूरोप में आप चले जाएं ना, एयरपोर्ट के नज़दीक जितनी आबादी होती है वहाँ पे लोग कम ही रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम है। और फिर जितनी बड़ी मोटरवेज़, हाईवेज़ के नज़दीक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पता नहीं हम पाकिस्तानी क्यों उनको लाइक करते हैं, वहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है। बट एनीवे, ये चोइस साहब का इंटरव्यू था जी, उसके ऊपर ये हमारे कुछ कमेंट्स थे। बहरहाल चोइस साहब के इंटरव्यू से आपको बेशुमार बातें आप खुद भी जज कर सकते हैं कि इसकी लॉन्च कैसी थी,
आया सक्सेसफुल थी या नहीं थी, ये इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिस्पांस अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और फिर अल्लाह करे, जिस तरह जो मैंने कहा 25 से 30 हज़ार प्लाट मुझे फ़ौरन चाहिए, अल्लाह करे इनकी टीम इस काबिल हो कि वो 25 से 30 हज़ार प्लाट दे दें। अगर ये हो जाए तो एक चमत्कार हो जाएगा। और फिर जो ज़हर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे जी हम रेल्टर्स से कि हमने अपना काम पूरा नहीं किया, काम चोरी की। इसके ऊपर अगेन मैं जो सबसे कहूँगा कि अपने अल्फाज के ऊपर माजरत करें, वापस लें। कोई काम चोर नहीं होता, सब काम करने के लिए आते हैं और सब आपको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता। प्लानिंग में कमी हो सकती है, आप कमियां हाईलाइट करें, डायरेक्ट करें, ये कमियां हैं, ये कोताहियाँ हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें जो सब। अल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोगों ने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट की है, अल्लाह उन्हें इसमें बरकत दे और कामयाब करे, ये मेरी दुआ है। और जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारे थ्रू फैसल टाउन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, इतने कड़े तज्ज़िये के बाद, इतनी सख्त बातों के बावजूद अपनी इन्वेस्टमेंट की, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किए। दूसरा दोस्तों बात ये है ना कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ना बिल्कुल ही पानी की तरह शफाफ करके बताएंगे, कल को वो चीज़ें अगर ना हो तो फिर इन्वेस्टर को बड़ा दुख लगता है। तो हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बताएं लोगों को, ताकि वो जितनी नेगेटिविटी ज़्यादा देखेंगे उस प्रोजेक्ट की, और उसके बाद जब वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, उन्हें पता चलेगा कि यार ये बंदा तो ये ख्वाब हमें कह के इसने ये बेचा है। नेगेटिव बातें उन्हें ज़्यादा बताएं। अब वो नेगेटिव बातें ज़्यादा सुनने के बाद जब वो प्रोजेक्ट में जाएगा और उससे उन नेगेटिव बातों से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। और ये जितनी भी बातें होती हैं, ये हमारा तज्ज़िया होता है, ये हमारा तज्ज़िया, हमारा तजर्बा होता है। और सारी बातें कोई गैब का इल्म तो मैं नहीं जानता, गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन जो हमारी सिचुएशंस हैं, जिन सिचुएशंस में हम लोग काम कर रहे हैं, जो मुल्की हालात हैं, इनको सामने रख के बातें करनी चाहिए। पूरा तज्ज़िया, एक एनालिसिस करना चाहिए। आप आज के प्रोजेक्ट का एनालिसिस चौधरी साहब के जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त मुल्क की क्या सिचुएशन थी, आज क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि चौधरी साहब ने ई सेक्टर के जो प्रोजेक्ट किए हैं, वहाँ 2,80,000 का उन्होंने प्लॉट उस वक्त दिया था, आज 20 साल बाद 4 करोड़ का है, 5 करोड़ का है। तो यार उस वक्त की डायनामिक्स मुख्तलिफ थी ना, आज वो डायनामिक्स नहीं है हमारे मुल्क की, हमारी इकानमी की। तो ये कंपैरिजन इस तरह नहीं कर सकते आपके चौधरी साहब ने वो कर दिया, उसकी कीमत इतनी ऊपर चलेगी तो यहाँ पे भी इतना ROI आएगा, या फैसल टाउन में इतना ROI रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 4%, 3%, तो यहाँ पे भी इतना मिलेगा नहीं। फैसल टाउन जिन हालात में बना वो हालात डिफरेंट थे, उस वक्त मुल्क की इकानमी की सिचुएशन डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। बहुत बड़ा फ़र्क है ना इन चीज़ों में। तो हम जब ROI निकालते हैं, जब जो इस सब के पिछले प्रोजेक्ट्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो हम बीच में इस चीज़ को भूल ही जाते हैं कि हमारी मुल्की हालात क्या हैं, हमारी इकानमी क्या कह रही है, डॉलर क्या कह रहा है। इन चीज़ों को, हाँ, इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या पड़ेंगे वो हम नहीं बताते। और हम कहते हैं जी देखें पिछले इतने कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं तो ये भी जो है सुपर हिट हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना तजिया ये है कि इस ब्रैकेट में जब से ये रजीम चेंज हुआ, ऑनवर्ड जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, लॉन्च होंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल है मार्केट का शेयर कैप्चर करना। ये फैक्ट हैं। मैं चौधरी साहब के ऊपर, उनके फैसल टाउन नो डाउट बहुत अच्छा है, उसमें कुछ कोताहियाँ थी, फैसल हिल्स में कोताहियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मल्टी बहुत अच्छा है, मल्टी में अभी भी कुछ लोगों को पोजीशन नहीं मिली, हालांकि उनको किस्तें जमा करवाते ख़त्म किए हुए भी अरसा हो गया, ये भी फैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद उन तीनों प्रोजेक्ट्स की, चारों की लोकेशन आउट क्लास है। ठीक है, उसमें काम भी किया चौधरी साहब ने, लेकिन वो किन हालात में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, उस वक्त कौन सी सन थी, उस वक्त हमारी इकानमी क्या कह रही थी, अब क्या कह रही है, ये फैक्ट जो है ना, ये आवाम के सामने रखने चाहिए। और फिर जब एक ब्रांड होता है ना, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं,
फिर लोग कहते नहीं हमने लेना तो चोइस साहब के ही हाउसिंग प्रोजेक्ट में, हमने काम अपना प्लॉट बुक करवाना है, किसी और में नहीं करवाना। तो ये क्यों लोग कहते हैं? इसलिए कि वो पास्ट तो देखा होता है उन्होंने, ठीक है ना। तो मैं जो सब कहूँगा, आप ऐसा अपने आप का ब्रांड ले बनाएं कि आपको ये बातें करने की ज़रूरत ना पड़े जो आज आपने की हैं। इस लेवल के ऊपर अपने आप को लेकर आए, अपनी मार्केटिंग टीम को, अपने लोगों को, अपने रेल्टर्स को, जो भी फैक्ट है। और जो सब ये बातें हमारी सुनते हैं, बुरा नहीं मनाते, ये उनका बड़ापन है। ये सारी चीज़ें हैं जी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें आपको गाइड भी करेंगी और आपको पसंद भी आएंगी। और इसमें मेरा मकसद चॉइस आपको लेट डाउन करना नहीं था। बहुत अच्छे डेवलपर हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन हम नाकद हैं जी। एक चॉइस साहब के नहीं, बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हमारा काम है अपना तजिया आपके सामने रखना। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अगर बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।